हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करते हुए यहाँ पे गणित पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने रिसेंटली नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को समाप्त किया और आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अगर मैं शुरुआत करें तो मैं आपको बताऊंगा, एक होता है आपका एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर बात करें तो इसे हिंदी में ल से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल से। ठीक है, ल से का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको स्पष्ट हो पा रहा है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो क्या हो, जो लीस्ट हो, मतलब छोटा हो, लघुत्तम हो। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और ये क्या है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब हाई, बड़ा। महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मौसे। मौसे मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि इसको कहते क्या हैं, ये हमने क्लियर किया। अब हम इसको समझेंगे कि ल से होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे लासा। लासा निकालना। अगर आपसे कोई कह दे कि लासा निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप? एलसीएम यानी कि ल से। ल से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 8 और 12 का ल से निकालिए। किसका? 8 और 12 का ल से। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, कम से कम 3 से 4 तरीके बताऊंगा कैसे आप ल से निकाल सकते हैं और फास्टली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8, 16, 40, 56 ... ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि लसा क्या होता है। लसा जैसे कि नाम से ही क्लियर हो पा रहा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ऐसा छोटा से छोटा फैक्टर होगा जिससे दी गई संख्याएं क्या हो जाएं, जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः, जो संख्याएं हैं, जो मतलब एक ऐसा छोटा सा फैक्टर, ठीक है, जिससे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक ऐसा छोटा सा फैक्टर जिससे दी गई संख्याएं जो होंगी आपकी, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी? विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, जो दी गई संख्याएं होंगी, वो जो आपका फैक्टर होगा, वो दी गई संख्याओं से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन वो संख्याएं क्या हो सकती है। जैसे ये आप देख सकते हैं 24 कॉमन मिल पा रहा है हमें। और देखिए कुछ कॉमन है इसमें, हाँ, यहाँ पे 48 कॉमन दिख पा रहा होगा आपको ये। ठीक है, 24 कॉमन दिखा आपको, 48 कॉमन दिखा। अच्छा, अब क्या इसमें से कि एलसीएम कौन सा होगा? 24 होगा या 48 होगा? तो इसमें आपका 24 तो हो सकता है,
क्या 48 भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नियम यही होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या, कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसी को हम कहते हैं एलसीएम। तो क्या 8 और 12 क्या ये 24 से विभक्त हो पा रहे हैं? बिल्कुल हो जा रहे हैं, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 ये 24 है ना, 12 दूनी 24, 8 3 24। 48 का विभक्त हो रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है, ठीक है, 8 के पहाड़े में भी 12 आता है और 12 के पहाड़े में भी तो 48 आता है, ठीक है, 8 के पहाड़े में भी 48 आएगा और 12 के पहाड़े में भी क्या आएगा आपका 48 आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें से 48 भी इसका होगा? होता जरूर है, ठीक है, 48 भी इसका जो है एलसीएम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम 48 लिखेंगे क्या? हम लिख सकते हैं, बट हम क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। अगर हमारी छोटी से छोटी संख्या में काम चल जा रहा है तो क्यों हम अपने कैलकुलेशन को जटिल बनाएं, बड़ा बनाएं, ठीक है। 72 भी हो सकता है, क्योंकि 8 के पहाड़े में 72 भी जाता है और 8 मतलब 72 से आपका 12 भी चला जाएगा, ठीक है, तो 72 भी इसका एलसीएम हो सकता है। लेकिन अगर हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो रही है तो हम बड़ी संख्या क्यों लिखें, ठीक है। तो डिफिनेशन यही कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम और सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। किसका किसका? 8, 12 और 16 का एलसीएम है। आपको बताना क्या है, ठीक है, क्या है। तो सीधी सी बात है, ठीक है, दो तरीके से हम करेंगे। एक तरीका तो हम लेंगे कॉमन फैक्टर वाला, ठीक है, और एक तरीका हम लेंगे, ठीक है, गुणनखंड मेथड विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पे 8 लिख रहे हैं हम, 8, 12 और 16, ठीक है। हम गए इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तें 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, ठीक है, यहाँ तक गए, डॉट डॉट आगे तक। 12 में देखेंगे, 12, 24, 12 चौक 48, 12 25 60, चले गए। 16, 64, आगे चले गए, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हमें एलसीएम देखना है, तो इसमें एलसीएम क्या होगा, क्या होगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमेशा वह संख्या होती है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमेशा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, ठीक है, जो क्या हो, जो ये जो तीनों संख्याएं दी गई होती हैं, इन तीनों में कोई एक ऐसी कॉमन संख्या होगी जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, ठीक है, ठीक है, जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो जाएं। तो आप देखिए क्या इन तीनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन मिल रहा है, और वो जो कॉमन होगा वो एक ही मिलना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन है, ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों के पहाड़े में 48 आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 48 आपको यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, ये मिला। इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है। तो लीस्ट कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? यही तो कहता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया कि नहीं इसका? भैया ये मिल गया इसका मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया, तो यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, अब देखिए 8 के पहाड़े से भी 12 डिवाइड 48 जो है ये 8 के पहाड़े से भी डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः, ठीक है, 8 छंग 48। अगर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है, और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 तियां 48, ठीक है। तो ये तीनों से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो वही एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो तीनों सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जितनी संख्याएं दी होती हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे अच्छा अगर मान के चलिए इसको फैक्टर मेथड से आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान के चलिए सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया कि 8, 12 और 16 का, है ना, 8, 12 और 16 का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि आप उस तरीके से कॉमन ले रहे थे, और शॉर्टली कैसे कर सकते हैं आप, देखिए ये फैक्टर मेथड है। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, सबका फैक्टर करेंगे। 8 किसी इनको तोड़ना है, इनको किसी ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसमें तीनों में से एक कोई वर्ड कॉमन मिल जाए। ठीक है, जैसे हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 4 चौके 16। आप देख सकते हो इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, कॉमन क्या मिला, 4 कॉमन मिल गया, 4 4 4 4 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। इसमें आपको 4 कॉमन मिल गया। ठीक है, अभी 4 जो कॉमन मिल गया है, इस 4 को एक जगह पे ऐसे लिख लो। ठीक है, इस 4 को एक जगह पे आप लिख लो। अब क्या करो, जो बची हुई संख्याएं हैं, जो बची हुई संख्या है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। और क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या है, 3, और क्या बचा है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर देखो यहाँ पे 2 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, लेकिन अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 है इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 भी होगा। अगर इसका हम 2 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2, 2 इंटू 2, तभी तो 4 बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 है इस 4 में होगा, तो इसलिए हम इस 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, वो कॉमन देख लिया और उन्होंने क्या किया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, सबको आपस में गुणा कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका जो है वो नहीं आ पाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखिए इसको करते हैं, 4 तियां 12, ठीक है, 12 चौक 48। देखो पिछली बार हमको क्या कॉमन मिला था, इसमें 48 48 कॉमन मिल गया था, इस बार भी हमें 48 मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है, तो इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है, 12, 18 और 24 का एलसीएम देखिए आप कैसे निकालेंगे, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। अब कैसे निकालेंगे 12, 18 और 24 का एलसीएम। ठीक है, हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, सबसे अच्छा मेथड है ये, एग्ज़ाम में आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, जैसे 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौका 24। अब देखो तीनों में कॉमन क्या मिला, 6 कॉमन मिल गया। अब 6 कॉमन मिल गया तो एक 6 हमने लिख लिया, और गुणा बाकी जो बच गया है उसको लिख देंगे गुणा लगा के। बचा क्या, 3, तो हमने 3 लिखा। अब वही चीज़, अब यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 4 दिखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कहीं ना कहीं इस 4 के अंदर ये 2 पहले से सम्मिलित है, तो हम इस 2 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 4 को लेंगे। हमने क्या लिया, 4। ठीक है, 6 तियां 18, 18 चौक 72, 72, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और देखेंगे हम, और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला 55 और 66 का एलसीएम निकालिए। जैसे 55 दे दिया, मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया, मैंने दे दिया 55 दे दिया, 66 दे दिया, और दे दिया मैंने 88। ठीक है, मैंने बोला इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है। ठीक है, अब इनका एलसीएम आपको बताना है कि एलसीएम इसका क्या है। ठीक है, बहुत ही आराम से करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैंने बताया इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो पता चला 11 गुणा 5 ऐसे प्राप्त हुआ। इसका फैक्टर हमने किया तो 11 गुणा 6 प्राप्त हुआ। इसका फैक्टर हमने किया तो 11 गुणा 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, 11 गुणा 8। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है तो 5 हमने ले लिया, 11 कॉमन है तो 11 ले लिया हमने, 11 लिखा। अब बचा क्या है,
बचा हमारे पास, देखिए 5 बचा, हम 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और एक चीज़ देखिए, 6 और 8 में से क्या लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम 6 का फैक्टर करें, किसका फैक्टर, अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे तो इसमें 3 और 2 प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, 3 और 2 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 3 और 2 प्राप्त होगा। और इस 8 का फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हमने कर दिया। ठीक है, 4 दूनी 8। तो कहीं ना कहीं इस 8 के अंदर ये 2 पहले से हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए 8 के अंदर ये 2 हमें पहले से मिल रहा है। ठीक है, तो हम एक 8 ले लेंगे और एक बच रहा है क्या, 3, तो हम 3 को अलग से लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए हमने 3 लिया, हमने 11 कॉमन ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, इन चीज़ों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था। क्या करना है आपको, देखो मैंने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, 6 को तोड़ा, 8 को तोड़ा। ठीक है, अब मैंने तोड़ा, और तोड़ना आपको ऐसा है कि इसमें से कॉमन आपको कुछ मिल जाए। अगर कॉमन नहीं मिला तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर कॉमन मिले, जैसे पता चला 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, अब हमें ये पता है कि ये 2 कहीं ना कहीं इस 8 के अंदर आएगा। अगर 8 के अंदर आएगा तो आपको 2 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप 8 लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे 3 बचा, तो हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, 8 3 24, ठीक है 8, ठीक है 8 5 40, ऐसे लिख दे, 8 5 40, ठीक है 40 हो जाएगा ये। और 40 गुणा 11, 440, 8 5 40 और 11, ठीक है 11 को 40 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 440 और गुणा 3, ठीक है कितना आएगा, ये 0, 3 चौक 12 का 2, कैरी गया 1, 3 चौक 12 1 13, ठीक है 1320, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा, ठीक है ये आ गया। चलिए आगे करते हैं हम। आगे करेंगे, जैसे मैंने आपको दे दिया 22, 33 और 55 का एलसीएम, किसका, मैंने दे दिया आपको 22 का, 33 का और 55 का, और मैंने बोला इसका एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया फैक्टर करना है, 2 गुणा 11 किया, 3 गुणा 11 किया, 5 गुणा 11 किया। अब 11 कॉमन मिल गया, 11 कॉमन मिल गया, 11 लिख लिया। और क्या बचा, 2 बच गया, 2 लिख लिया, 3 बच गया, 3 लिख लिया, 5 बच गया, 5 लिख लिया, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कॉमन था नहीं। अब देखिए 5 तियाँ 15 दूनी 30 और 11 330 ना, 330 हो गया, बस ये आपका एलसीएम है, सिंपल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालिए आप, फटाफट प्रैक्टिस कीजिए। 24, 30 और 36 का एलसीएम, 36 का एलसीएम, एलसीएम क्या है, क्या करेंगे, फटाक से फैक्टर करेंगे। सबसे अच्छा मेथड फैक्टर मेथड, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छक्कम 36, कॉमन 6 मिला, 6 मिला, 6 मिला, 1 6 ले लिया, 5 है तो 5 ले लिया। अब इस 4 और 6 में देखिए क्या कुछ हो पा रहा है, इस 4 और 6 में देखेंगे क्या कुछ हो पा रहा है, ठीक है क्या कुछ हो पा रहा है। अगर देखें तो ये 6, जो ये 6 है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इस 6 को तोड़ा जाए तो इसमें 3 गुणा 2 मिलेगा, और इस 4 को तोड़ा जाए तो 2 गुणा 2 मिलेगा, ठीक है 2 गुणा 2 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 2 इसमें से हमें प्राप्त हो पा रहा है, ये 4 में कहीं ना कहीं पहले से इंक्लूडेड है, पहले से सम्मिलित हुआ पड़ा है। तो हम 1 4 लिख देते हैं, ठीक है क्या लिखेंगे, 1 तो 4 लिख देते हैं और 1 3 लिख देते हैं, ठीक है 1 4 लिखेंगे और 1 3 लिख देंगे। अब हमारा कितना हो गया, 4 3 12, 12 25 60, और 60 गुणा 6, 6 छक्कम 36, 360, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक मेथड बताने वाला हूँ।
अब मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा। आपने बहुत एडवांस जो मेथड था आपने सीख लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा। 24, 30 और 36 का एलसीएम आप बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। जैसे आपका 24 हो गया, 30 हो गया और 36 हो गया। अब ये बेसिक मेथड है। कौन सा मेथड है ये? बेसिक मेथड है। आप इस मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके का गुणनखंड भाग विधि है ये, ठीक है। इस मेथड से कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है। 2 से लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ गए 2 एकम 2, बचा 1, 2 पचे 10, यहाँ गए 2 एकम 2, बचा 1, 2 8 16, ठीक है। 2 से गए 2 छिके 12, 15 नहीं जाएगा, 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नहीं, 2 से अभी एक बार चला जाएगा, 6 जाएगा ना, 2 3 6, ठीक है। और 15 ऐसे गया, 9 ऐसे गया आपका। अब यहाँ पे जाएंगे हम 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिक्का 9, ठीक है। फिर एक बार 3 से जाएगा ये, ठीक है। 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, और एक बार ये 3 से चला जाएगा, 5 से जाएगा, सच 5 से जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया सब, ठीक है। अब हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये प्राप्त हो गया, ठीक है। हम देखेंगे 5 3 15, 15 3 45, दूनी 90, 9 दूनी 18 180, 8 दूनी, ठीक है, 18 दूनी 36 360। देख सकते हैं आप, ये बेसिक मेथड है। और मैंने आपको गुणनखंड का तरीका पहले वाला बताया, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें आप क्या है थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें थी एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मसा 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 यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया 8 और 12 का एचसीएफ बता दीजिए आप। इसका 8 और 12 का एचसीएफ बताइए। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों में कॉमन होगी। एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें? जैसे मैंने दिया इसमें, ठीक है, मैंने क्या बोला? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 1 2 4 8, इसमें दे दिया मैंने 1, ठीक है। उसके बाद 2 3, ठीक है, 4 और, ठीक है, 6, ठीक है, 6 और, ठीक है, मान के चलिए इतना दे दिया मैंने। अब इसमें कॉमन क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, वह क्या है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में कॉमन हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में कॉमन है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिखी हमें? वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें दिखी यहाँ पे 4, ये देखिए, ठीक है। अब 4 की बात करें तो 4 8 में भी है और 4 12 में भी है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन यही होगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और दोनों संख्याएं उससे क्या हो जाएं? जो दोनों संख्याएं पूर्णतः उससे विभाजित हो जाएं, ठीक है। अब दोनों संख्याएं क्या है? 8 और 12। क्या 8 4 से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 तो नहीं 8। क्या 4 12 से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 3 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। लेकिन ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 4 एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे हम सीखेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बोला 24
ठीक है। 24, 30 और 36 का HCF निकालिए। किसका? 24, 30 और 24, 30 और 36 का HCF। 36 का HCF क्या है? ठीक है, क्वेश्चन दे दिया आपको। 24, 30 और 36 का HCF क्या है? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मसा क्या है? तो मैंने आपको यही तो बताया कि वह कोई एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आप लेंगे जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगी और इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। अगर इन दोनों को पूर्णतः वो संख्या विभाजित कर दी है तो सेवर सी बात है इन दोनों से छोटी संख्या होगी कोई। ठीक है, तो देखते हैं। गुणनखंड मेथड जो है हमारा जिंदाबाद है। ठीक है, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छकम 36। देख सकते हैं 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या होगा? 6। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। और LCM में क्या ले रहे थे? LCM में तो हम कॉमन ले रहे थे प्लस बची हुई संख्याएं भी ले रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो कॉमन है वही हमारा आंसर है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, वही हमारा क्या है, वही हमारा मासा है। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन दूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि 55, 66 और 60 का HCF निकालिए। किसका? 55 का, 66 का और 60 का HCF क्या है? क्वेश्चन है ये, HCF क्या है इसका? ठीक है, तो मैंने बोला इसको तोड़ देंगे हम। तोड़ने का तरीका क्या है? तोड़ने का तरीका क्या है हमारा? देखिए, 11 पच्ची 55, 11 छिकी 66। अच्छा, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको मान के चलिए तोड़ते हैं तो क्या मैंने बताया कि अगर ऐसे सिस्टमैटिक वे में आपको तोड़ना है कि तीनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिले, कुछ ना कुछ, क्या एक पार्टिकुलर संख्या तीनों में कॉमन मिलनी चाहिए। तोड़ने का तरीका मैंने बताया कि ऐसे तोड़ो कि जिसमें आपको क्या मिले, जिसमें आपको एक कॉमन मिले। तो यहाँ पे 11 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 11 कॉमन, क्या इसको भी 11 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिन संख्याओं में कॉमन ना मिले, क्या, जिन संख्याओं में कुछ कॉमन ना मिले उनका HCF हमेशा 1 होता है। नोट लगा के लिख लेना, नोट ऐसे। ठीक है, क्या लिखना है आपको? जिन संख्याओं में कुछ कॉमन ना मिले उनका HCF सदैव 1 होता है। क्या होता है? सदैव 1 होता है। तो अगर मैंने पूछा इसका HCF क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। और आपने तो बता दिया है कि जिन संख्याओं में कुछ कॉमन ना मिले उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमें HCF क्या मिला? 1। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, और देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन दिया कि 25, 32 और 40 का HCF बताओ। HCF बताओ, तो कितने लोग बता सकते हैं 24, 25, 32 और 40 का LCF मतलब HCF? बताइए। आप कहेंगे अरे सर अभी आपने पिछला क्वेश्चन ही तो करवाया, अरे आपने अभी तो बताया इसमें कॉमन, जिसमें कॉमन ना मिले। तो इसमें कहाँ कॉमन मिल रहा है सर? इसमें तो 5 गुणा 5 में टूटेगा ये, और तो कुछ टूट ही नहीं सकता। तो भैया 5 तो इसमें कहीं मिल नहीं रहा। इसमें मान के चलिए 5 मिल गया, 5 8 40, बट इसमें नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के भैया बात यह है कि सर इसमें कुछ कॉमन हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अगर हमें इसमें कुछ कॉमन प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे सर HCF कितना है? 1। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके।
ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, भिन्नों का एचसीएफ होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।